जय भीम साथियों, नमस्कार। जय संविधान। आज हम बात करेंगे सिंघू बॉर्डर पर निहंगों द्वारा एक बेकसूर निहत्थे व्यक्ति की हत्या करने के मुद्दे पर। साथियों, अभी तक किसान आंदोलन को हम लोग समर्थन करते रहे। हमारे साथ हमारे संगठन के हजारों वह कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ जाते आते रहे। लाखों लोग जो दूर दराज से आकर के इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए अपना समय समय पर योगदान देते रहे। हमने तो इस आंदोलन के लिए पूरे 7 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर एक पाठशाला भी चलाई जो गरीब बच्चों के लिए पढ़ाने का काम करती थी। और पूरे 7 महीने में खुद एक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ उस आंदोलन में सड़क पर रही उन किसानों के साथ, क्योंकि हम किसान बिल के विरोध में थे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम उस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, संगठन के पदाधिकारियों ने और दलित वर्ग के जितने भी अंबेडकर राइट मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, मैं खुद इस बात की साक्षी हूँ कि दिन भर में हजारों लोग वहाँ आते जाते थे और हमसे मिलकर जाते थे। इस आंदोलन को बहुत मजबूती से समर्थन दे रहे थे। लेकिन बीते दिनों निहंगों द्वारा एक दलित व्यक्ति की हत्या कर देना, उसके अंग अंग को काट देना, ये सबको हिला देने वाली घटना है। हालांकि ये घटना अभी तक जितनी भी चर्चा चल रही है उससे पता चल रहा है कि राजनीतिक प्रभाव में आकर के ये आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, या फिर किसानों को बदनाम करने के लिए, या फिर सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए किसी तरीके से इसको प्रायोजित तरीके से इस हत्या को किया गया है। लेकिन फिर भी मैं आज एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, जो कि मैं पहले भी बार बार लगातार लिखती रही हूँ कि धर्म कोई भी हो, धार्मिक कट्टरता किसी के भी अंदर हो, वो इंसानियत के लिए खतरा है। आज तक हम लोग ये जानते रहे कि सिख धर्म मानवता को बचाने के लिए जहाँ जहाँ भी प्राकृतिक आपदा आई या जहाँ जहाँ भी देश में संकट काल आया, तब तब हमने देखा कि इंसानियत को बचाने के लिए खाना लेकर के सबसे पहले, ज़रूरत की चीज़ें लेकर के सबसे पहले, देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी परेशानियाँ हमने देखी, वहाँ पर हमने सिखों को सबसे पहले देखा, सरदारों को हमने सबसे पहले पहुँचे देखा। आज तक हम ये समझते आए कि इंसानियत को बचाने के लिए सिख धर्म की स्थापना गुरु गोविंद साहब ने की और उन्होंने इस धर्म को पहले रखा और इस धर्म में उन्होंने कहा कि भाई इंसानियत की सेवा ही सच्चा धर्म है। अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी इंसानियत को बचाने के लिए। लेकिन आज उसी धर्म को मानने वाले, उस धर्म को सुरक्षा देने वाले, वो कहते हैं कि धर्म के ग्रंथ को छू लेने से, किसी व्यक्ति के छू लेने से वो धर्म ग्रंथ अपवित्र हो जाता है और उसको ऐसे नहीं मारा जाता है, उसके अंग अंग काटे जाते हैं, उसको लटकाया जाता है, उसको 4 घंटे मौत का तांडव उसके सामने होता है, उसको इतनी बुरी तरीके से तड़पा करके उसके हाथों को काट देते हैं। 4 लोगों के अभी तक नाम सामने आए, वो 4 लोग। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसान आंदोलन के सिंघू बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर यह तांडव चल रहा होता है। किसी को पता नहीं चलता है कि किसी को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वो चिल्ला। दूसरी चीज़ ये कि जब आंदोलन के अंदर इस तरह के लोग पहले से थे, यानी कि निहंग वहाँ थे और निहंग उस आंदोलन को समर्थन करने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को रख करके इस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, तो किसान मोर्चे को, संयुक्त किसान मोर्चे को अभी तक अगर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया तो अभी तुरंत ये संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है और किसानों को नहीं, देश के समस्त नागरिकों को सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर आंदोलन करने का हक देता है तो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं देता,
देश का संविधान देता है। उस संविधान को रख करके आंदोलन होने चाहिए, जिस संविधान के तहत आपको अधिकार मिला है, ना कि किसी धार्मिक ग्रंथ को रख करके ये आंदोलन होने चाहिए। मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। और किसान मोर्चे को, संयुक्त किसान मोर्चे को, जितने भी किसानों के क्या कहते हैं संगठन हैं, छोटे बड़े जो भी इस आंदोलन को कर रहे हैं, उन सब लोगों को इस निहंग जो जत्था है, इस निहंग जत्थे को आंदोलन से तुरंत बाहर कर देना चाहिए, वरना देश के अंदर इस आंदोलन की छवि बेहद गंदी, बेहद बुरी, बेहद निगेटिव, नकारात्मक जाएगी। यदि किसान नेता चाहते हैं कि आंदोलन अच्छे से चलता रहे, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन सफलता प्राप्त करे, तो उसके लिए इन निहंगों को वहाँ से हटाना चाहिए। अगर निहंगों को नहीं हटाया जाता है तो हम लोग भी इस आंदोलन से समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि हमने इसलिए समर्थन नहीं दिया था, हमने इसलिए आपको ताकत नहीं दी थी, हमने इसलिए अपनी सारी ऊर्जा आप तक नहीं पहुँचाई थी कि आप हमारे ही दलित भाइयों को काट काट कर मारेंगे। अगर किसान आंदोलन कहता है कि उनका निहंगों से कोई लेना देना नहीं है, तो इस आंदोलन पे हमारा समर्थन रहेगा। और यदि किसान आंदोलन, किसान नेता इन निहंग सरदारों को वहाँ से नहीं हटाते हैं, तो हम सभी जितने भी अम्बेडकर राइट मूवमेंट के लोग हैं, जिन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया था, हम सभी संयुक्त रूप से इस आंदोलन से अपनी समर्थन को वापस ले लेंगे। और ये समर्थन को वापस हम लिखित रूप में देंगे, जैसे लिखित रूप में हमने इसको समर्थन दिया था। क्योंकि देश के अंदर जहाँ भी आंदोलन होते हैं, जहाँ भी प्रोटेस्ट होते हैं, इन प्रोटेस्टों का अधिकार कोई हमारा धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं देता। वो अगर अधिकार मिल रहा है तो आंदोलन करने का अधिकार हमको संविधान देता है, और उस संविधान को रख करके आप आंदोलन कीजिए। देश के समस्त नागरिकों से भी मैं कहना चाहूँगी कि छोड़ दीजिए ऐसे धार्मिक ग्रंथों को, और छोड़ दीजिए ऐसे धार्मिक धर्मों को जो आपको इंसानियत का मूल्य भी ना देते हों, और जो आपको इंसान के प्रति इतना कट्टर बना देते हों कि आपको उसकी चीखें आपके कानों तक ना जाती हों, उसकी वेदना आपके सीने को छलनी न करती हो। तो ऐसे धर्मों को मैं नहीं मानूंगी, और मैं ना मानने की सलाह भी दूंगी जो इंसानियत को तार तार हर रोज करते हों, और उसको देख रहे हों कि वो तड़प रहा है, लेकिन उसकी तड़प को अपने सीने तक ना आने दो। इतनी कट्टरता किसी भी धर्म में हो, वो धर्म इंसानियत के लिए खतरा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं ये आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जितना भी किसान आंदोलन के अंदर लोग गया था, ये केवल किसी एक धर्म के लोग नहीं थे, केवल सिख धर्म के लोग नहीं थे, पूरे देश दुनिया के वो लोग जुड़े हुए थे जो सरकार की गलत नीतियों से परेशान थे, जो सरकार के सताए हुए लोग थे, जो सरकार द्वारा मजदूर, किसान, जो देश के वो नागरिक थे जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो समानता में विश्वास रखते हैं, ये वो सब लोग इस आंदोलन के साथ शामिल थे। मैं खुद इस आंदोलन की गवाह हूँ। 7 महीने में मैं सड़क पर रही हूँ। इस आंदोलन में एक नहीं कई लंगर मुसलमानों के थे, कई क्या कहते हैं टेंट वहाँ पर बौद्धों के थे, कई लोग ऐसे थे जो अम्बेडकर राइट मूवमेंट के थे, जिन्होंने अपने अपने टेंट लगाए हुए थे, जो अपने खर्चे पर रह रहे थे, जिन्होंने अपना सारा श्रम वहाँ दिया, अपना सारा समय वहाँ दिया। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के सवालों के जवाब भी देना चाहूँगी। यहाँ पर YK सिंह जी कह रहे हैं, मैडम जी हत्यारे निहंग अम्बेडकरी थे, बताइए अब क्या किया जाए। अब मैं YK सिंह जी से एक सवाल करना चाहती हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि हत्यारे निहंग अम्बेडकरवादी थे, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ यदि कोई वास्तव में अम्बेडकरवादी है तो किसी को इस तरह से नहीं तड़पा सकता, किसी को इस तरह से नहीं मार सकता। और यदि वो अम्बेडकर का नाम लेकर के किसी को इस तरह से तड़पा रहा है, मार रहा है, तो वो अम्बेडकर के नाम को बदनाम करना चाह रहा है। आपकी ये बात एकदम से गलत है, और आप ये अम्बेडकर के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात का कड़ा विरोध करती हूँ। यदि आपको लगता है कि कोई अम्बेडकर वादी इस तरीके से किसी को तड़पाकर मार सकता है या किसी के अंग अंग काट सकता है, तो आपकी ये गलत फहमी है। अभी आप अम्बेडकरवादियों से नहीं मिले, अभी आप नकलियों से मिल रहे हैं, या अम्बेडकर का नाम बदनाम करने वाले लोगों से मिल रहे हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। आप यहाँ पर लिखने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? यहाँ आप कैसे साबित करेंगे? आपके पास क्या प्रूफ है कि वो अम्बेडकरवादी था? आपको कम से कम इतना घटिया प्रचार नहीं करना चाहिए। अम्बेडकर के नाम को बदनाम करने के लिए आप इस तरह की घटिया चीज़ों को जोड़ रहे हैं। आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के। आप अकेले में मुझसे आकर के बात कीजिए, या आप मेरे को डिबेट में शामिल कीजिए इस बात को लेने के लिए। क्या सबूत है आपके पास कि ये निहंग हत्यारे अम्बेडकरवादी थे? कैसे साबित कर सकते हैं आप? यदि वो अम्बेडकरवादी थे तो वो धर्म ग्रंथ को रख करके क्यों, संविधान को रख करके क्यों उन्होंने आंदोलन में सहमति नहीं दी? क्यों वो धर्म ग्रंथ को रख करके बैठे हुए हैं? क्यों उनको इतना गुस्सा आया? हमें तो गुस्सा नहीं आता,
कोई किसी के धर्म को कहीं भी ले जाए, कोई किसी धर्म किताब को कहीं भी फेंके, हम अम्बेडकरवादी हम कहते हैं कि ना हमें किसी धर्म से कोई परेशानी है, ना हमें किसी धर्म से कोई लगाव है, हमें सिर्फ इंसानियत में विश्वास और इंसानियत से लगाव है। जहाँ जहाँ इंसानियत को हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ शामिल होंगे, हम वहाँ खड़े मिलेंगे। जहाँ जहाँ न्याय की बात होगी हम वहाँ पर आएंगे, हम आगे खड़े मिलेंगे। आप कह रहे हैं कि वो अम्बेडकरवादी है, कम से कम इतना घटिया प्रचार आप तो मत कीजिए। आपकी उम्र का तजुर्बा कम से कम इतना तो नहीं कहता कि आप ऐसी बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि अम्बेडकर की फोटो लगा करके रखे थे, तो अम्बेडकर की फोटो कोई भी लगा रहे, अम्बेडकर की फोटो तो बीजेपी भी लगाती है, और जितने अम्बेडकरवादी उनको जेलों में डाल के रखती है। अम्बेडकर की फोटो बीजेपी लगा करके वोट ले लेती है, बीजेपी अम्बेडकर की फोटो लगा लगा करके घरों में घुस जाती है, बीजेपी दलितों के पैर धो देती है, झाड़ू पोंछा झाड़ू लगाने वाले वाल्मीकियों के घरों में जा करके रोटी खा लेती है, फिर उन्हीं वाल्मीकियों की बेटियों का बलात्कार होता है तो बलात्कारियों की सुरक्षा देती है। आप कैसे कह सकते हैं कि फोटो लगाने से अम्बेडकरवादी हो जाएगा कोई? आप भी अम्बेडकर की फोटो लगा दीजिए, कर दीजिए मर्डर, आप भी कर लीजिए सारे काम। अगर आपको इतना ही अम्बेडकर का प्रचार गलत करना है तो आप भी ये काम करने पर उतर आइए। फिर आपको कम से कम इतना लिहाज रखना चाहिए। आप एक दलित वर्ग के आदमी होते हुए आपको लगना चाहिए कि कम से कम जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाऊं। आपकी मैंने हमेशा पहले भी पोस्टर देखी, आप हमेशा गलत लिखते हैं। यहाँ पर सीताराम मीना जी कह रहे हैं कि आपकी सोच को सलाम मैडम जी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आरएसएस जितना भी चाहती है कि लोगों को तोड़ना चाहती है। मैं एक बात और कहूँगी यहाँ पर लोगों से कि जितने भी लोग यहाँ हैं मुझे सुन रहे हैं या जितने आगे सुनेंगे, मैं उन सब लोगों से एक अपील करना चाहूँगी, जितने भी धार्मिक कट्टर लोग होंगे इतने इंसानियत से दूर होंगे। हमें सबसे ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है, और आज चुनावी दौर में हमें सूझबूझ से रहने की ज़रूरत है। अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने साथी से ये बात समझाने की ज़रूरत है कि धर्म सिर्फ एक इस्तेमाल करने की चीज़ है। इस धर्म को भी देख लेना, भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो जरूर ये राजनीतिक कोई प्रोपोगंडा होगा, ये जरूर राजनीतिक कोई चाल होगी जो कि लोगों के बीच में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। और होगा, देख लेना, यही होगा। मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि भाइयों, मेरे साथियों, इन धार्मिक उन्मादों से बच के रहिए। ये आपके बच्चों को अनाथ करा देंगे, ये आपकी पत्नियों को विधवा करा देंगे। नेताओं के बच्चे कभी मरते नहीं देखे, ये हमेशा गरीबों के बच्चे पिटते हैं, ये हमेशा दलितों के बच्चे पिटते हैं, ये हमेशा मुस्लिमों के बच्चे पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, ये हमेशा कमजोरों को काटा जाता है। यहाँ धर्म हो चाहे राजनीति हो, अगर दोनों में पिस रहा है तो गरीब पिस रहा है, दलित पिस रहा है, मजदूर पिस रहा है, महिला पिस रही है। मैं इन सब लोगों से कहना चाहूँगी कि इन धर्मों के उन्मादों से दूर रहें, इन धार्मिक झगड़ों से दूर रहें। अपने बच्चों के ऊपर आप ध्यान दें। इन धर्म को बचाने की लड़ाई आपकी नहीं है, आपको अपने बच्चे के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़िए। जितना जितना हम धर्म की ओर जाएंगे इतना इतना हम इंसानियत से दूर जाएंगे, जितना जितना हम इंसानियत के और विज्ञान के करीब जाएंगे इतना इतना हम धर्मों से दूर होते जाएंगे। बस मेरी तो आपसे यही अपील है। बुद्ध ने कहा है कि अपो दीपो भवो, अपना दीपक खुद बनो। कोई धर्म, कोई भगवान, कोई देवी देवता आपका कल्याण नहीं कर सकता जब तक कि आप अपने कल्याण के लिए स्वयं नहीं उठेंगे और उस रास्ते पर आगे नहीं चलेंगे। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय संविधान, जय इंसानियत।